तो दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि कहीं पर ए का उच्चारण ए हो जाता है, कहीं आ हो जाता है, कहीं औ हो जाता है, तो हमें समझ में ही नहीं आता आखिर कैसे उसका उच्चारण करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो में आप पूरा बने रहते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फील होने लगेगा कि मैं भी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आप भी कहिएगा आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, मैं भी इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है। ठीक है ना, जैसे ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले शुरू से देखिए। मैं आपको बता दूं ये पहला क्लास है आपका, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का, और फिर मैं दूसरा डे लेकर के भी आऊँगा बहुत ही जल्द। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण कैसे करें। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइज, आज के बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉवेल कितना होता है मेरे दोस्त, तो वॉवेल होता है 5। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वॉवेल है, और बाकी जो 21 होता है वो कॉन्सोनेंट। हालांकि कुछ लोग डब्ल्यू वाई को सेमी वॉवेल भी कहते हैं, चलिए ये भी ठीक है। डब्ल्यू वाई सेमी वॉवेल मतलब अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर आधा व्यंजन की तरह काम करता है। लेकिन मेनली आपका 5 होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आप कहिएगा इससे क्या होगा सर, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि ये 5 लेटर्स का यदि सही से आप उच्चारण करना सीख लिए ना, तो फिर आप पूरा बल्ले बल्ले हो जाओगे। कहिएगा क्या है सर, क्योंकि और सब जो लेटर होते हैं उनका उतना मायने नहीं रखता, वो 10% मायने रखता है, 90% ये 5 ही है। ठीक है ना, अब जान लीजिएगा। बाकी जो पी होता है उसका उच्चारण प ही होगा, मतलब इस तरह से हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉन्सोनेंट में, मेन आपका वॉवेल ही है। ठीक है, जैसे सी से क बनता है, च बनता है, तो वो कुछ लेटर में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, के उच्चारण के मतलब के उच्चारण जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का मतलब समस्या। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ए ई आई ओ यू के उच्चारण में जो प्रॉब्लम होता है ना, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आपको क्या होता है और क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को पहले आप देख लीजिए। देखिए, जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा हमें प्रॉब्लम कहाँ होता है, तो समस्या कैसे ढूंढिएगा बताइए। तो समझ रहे ना, तो पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, उसके बाद मतलब हम लोग प्रॉब्लम को हल करने का उपाय खोजेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए। तो देखिए आपके पास क्या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है हमारा सबसे पहले ए है आपका। ठीक है, तो ए आप जैसे कि ए देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो ए जो देख रहे हैं आप मेरे दोस्त, तो ए का उच्चारण क्या क्या हो सकता है बताइए पहले। देखिए जैसे यहाँ आपका है ए, तो ए का उच्चारण आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बी ए डबल एल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी से ब हो गया। ठीक है, तो डबल एल है, मतलब बी ए का उच्चारण देखिए यहाँ पर औ हो रहा है, औ। कहिएगा औ कैसे, तभी तो यहाँ बॉल हुआ। ठीक है ना, देखिएगा कन्फ्यूजन कैसे होता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर बी ए के ई बेक। अब देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण ए हो गया, क्योंकि इसको बेक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बेक। अरे बाप, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ए का उच्चारण औ फिर ए, यही समस्या तो मैं दूर करूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ए से एट बैट। अब बताइए जब यहाँ ऑल हो रहा है तो यहाँ बौक पढ़ना चाहिए ए से, यहाँ पर क्या बॉट पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर बेक हो रहा है तो यहाँ पर पढ़ना चाहिए बेल बैट, ऐसा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब पूरी तरह से चेंज है गाइस, पूरी तरह से, और मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन ही दूर कर दूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए समस्या फिर कहाँ होती है, उसी तरह से जैसे ई है हमारा। ठीक, तो जैसे ई है यहाँ, तो इसको क्या पढ़ते हैं, पेन पढ़ते हैं, एन मतलब ए पढ़े यहाँ पर। अब फिर से देखिए ई आ रहा है, इसको अब इसको क्या पढ़ना चाहिए, पेयर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पियर। अब बताइए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ए। अब बताइए ई से ही, ई से देखिए ए बन गया, आ बन गया, क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर ई से देखिए क्या हो गया, दीर्घई। तो यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए इसको, जैसे ये पेन हुआ तो इसको पेयर पढ़ना चाहिए, इसको पेस पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है,
यही तो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लैंग्वेज में मेरे दोस्त, इसीलिए तो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। सबको इसकी बात समझ नहीं आती और मैं आपको गारंटी के साथ सिखा दूंगा, लिखित में देता हूं। आप बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं, डे बाय डे आपको मैं पूरा सिखा दूंगा चैलेंज के साथ। देखिए उसी के बाद देखिए यहाँ पर है हमारा आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ आई से आपका क्या बन रहा है, फाइल। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आई से देखिए क्या बन रहा है, हर सही, मतलब क्या, फील। अब बताइए ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर ई बन गया, यहाँ पर हर सही, मतलब कुछ यहाँ पर क्या बन गया, हर सही, यहाँ पर क्या बन गया, ई, मतलब अलग अलग तरह से। जबकि यहाँ पर देखिए और जुल्म हो रहा है, FIRM फार्म, यहाँ आ बन गया। अब बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, FILE को क्या पढ़, अगर इसको अगर आप फाइल पढ़ते हैं तो इसको फील पढ़ रहे हैं आई से, यहाँ पर देखिए, जबकि सब में आई है। और यहाँ पर इसको जब क्या पढ़ना चाहिए, कुछ और पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या फॉर्म आ रहा है, आ रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है, सबके साथ, सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से अब ये तो हो गया, इसको फाइल पढ़ने लगे आई से, यहाँ आई है तो फील पढ़ने लगे, और यहाँ आई है तो FIRM को फॉर्म पढ़ने लगे। तो ये कैसे हो रहा है गाइज, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आखिर क्यों? तो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर अ है, ठीक है ना। तो अ से देखिए यहाँ पर ओ हो रहा है, बोन, इसको क्या पढ़ते हैं, बोन। उसी तरह से देखिए ओ से यहाँ अ बन रहा है, बताइए सम, तो इसको सोम पढ़ना चाहिए। और यहाँ देखिए जुल्म, BOY बॉय। अब बताइए यहाँ पर ऑय में, यहाँ मतलब ऑय पढ़ रहे हैं इसे, आओ। अब बताइए अब क्या, यहाँ आ ओ से और यहाँ ओ। अब बताइए कैसे काम होगा इस तरह से, यहाँ इसको बोन पढ़ते हैं, इसको सम पढ़ते हैं, इसको बॉय पढ़ते हैं, मतलब ओ का उच्चारण देखिए क्या 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 हो रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ए का उच्चारण भी देखिए आपने किस तरह से बदल गया, ओ का भी, ई का भी, आई का भी और यू का भी, ठीक है। अब लास्ट यू बचा है, ठीक है ना। अच्छा एक यू बचा है, तो यहाँ देखिए यू, जैसे यू से हमारा क्या आ रहा है, हर सब आ रहा है, इसे इसको पुश पढ़ते हैं, तो इसको रून पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, रन। यू से यहाँ देखिए रन, और इसको क्या पढ़ते हैं, PUSH पुश। इसको अगर रन पढ़ते हैं तो इसको पस पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको पुश पढ़ते हैं, इसको रन पढ़ते हैं। और इसको वाई, इससे यह हो रहा है यूनियन, इसको पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग देखिए, अलग अलग तरह का वर्ड आ रहा है और अलग अलग तरह का उच्चारण हो रहा है। आखिर क्यों, क्या रीज़न है, तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा गाइज, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि AEIOU का नियम यदि आप जान जाते हैं तो 90% आप समझिए जान गए, 10% ही उधर काम आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखने वाले हैं आगे। मैं आपको बता रहा हूँ AEIOU के उच्चारण के नियम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ए के उच्चारण के नियम इसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि AEIOU अगर ये आपको अच्छा से क्लियर हो जाता है फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो फटाफट बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला नंबर हमारा वावेल का है ए। तो ए का उच्चारण सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त। तो देखिए ए का उच्चारण क्या क्या हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सारा चीज़ का उच्चारण हो सकता है। जैसे कि ए का उच्चारण आ भी होता है, कभी आ भी होता है, कभी आओ भी होता है, कभी ए भी होता है, कभी ए भी होता है, कभी ए भी होता है। अब कहिएगा इतना सारा सर तो कैसे याद रखेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ ना, घबराइए मत, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर रूल किसका, ए का। अभी ए का देख रहे हैं नंबर 1, फिर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे ई का, फिर आई का देखेंगे 3 में। यहाँ रोमन मैंने दे दिया है ताकि ए वाला रूल में फिर रोमन का 2 दे देंगे, ए वाला रूल खत्म होगा, फिर बी वाला नहीं सॉरी ई वाला आएंगे। AEIOU का हमको पढ़ना है मेनली, तो ई का फिर जाएंगे, फिर क्या पढ़े, आई का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए का रूल नंबर 1, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, ध्यान दीजिएगा, बीच ए आए, याद रखिएगा मेरे दोस्त, कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़ करके जो बाकी 21 गो है वो कॉन्सोनेंट है, मैंने अभी आपको पहले बताया। आए तो ए को आई पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो रूल आपने समझ लिया, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो इसको क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर
ये एफ है कॉन्सोनेंट और एन है कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ए आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे ए, तो क्या हो गया ये फैन, फैन नहीं फैन मतलब पंखा, ठीक है। हैट HAT हैट मतलब टोपी, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इसको बैग नहीं, कुछ लोग बैग पढ़ देते हैं, बैग नहीं होता है बैग, क्या होता है बैग। तो यहाँ पर देखिए BAG तो बैग आई हो गया मतलब थैला, ठीक है। बेड मतलब बुरा, ठीक है ना, बेड नहीं बेड, ठीक है। तो ये से आ रहा है बाइट, कुछ लोग बैट बोलते हैं, बैट नहीं होता है मेरे दोस्त बैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया BAT बैट मतलब बल्ला, उसके बाद CAT कैट, कैट नहीं कैट, कैट का मतलब क्या हो गया बिल्ली। तो यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हैं CN कैन मतलब कैन नहीं कैन, ठीक है। तो यहाँ पर सकना CAP कैप, कैप का मतलब टोपी। यहाँ पर इसको सी देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आया है, ठीक है, कैप टोपी। MN मैन, कुछ लोग मैन बोलते हैं, मैन नहीं मैन, ठीक है, मतलब आदमी, ठीक है। BAND बैंड, कुछ लोग बैंड बोलने लगते हैं मेरे दोस्त, तो बैंड नहीं बैंड, ठीक है। बैंड का मतलब बाजा, आपका बैंड बजा देंगे मतलब बजा देंगे आपका, सुने होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। DAD डैड, डैड का मतलब पिता, पिता को लोग डैड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से AN, ठीक है, इसको एन नहीं एन पढ़ेंगे क्योंकि ए तो ए रहता तो ऐसे पढ़ते रहते एन, लेकिन यहाँ आई लगाए तो इसको एन पढ़ेंगे, एन का मतलब एक, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका उच्चारण हो गया पहला नंबर रूल। अब चलिए चलते हैं हम लोग फटाफट के अंदाज में ए का दूसरा रूल देखते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर रूल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है यदि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है मेरे दोस्त, AEIOU को जो छोड़कर जितना भी लेटर है सब के सब क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो यदि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट तथा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में ई, ठीक है, आए, तब ए को ए पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर समझिएगा मेरे दोस्त, देखिए क्या है ए है यहाँ, ठीक है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है के कॉन्सोनेंट ही है क्योंकि AEIOU के अंदर ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट और देखिए कॉन्सोनेंट यहाँ तक हुआ, तथा उसके बाद लास्ट में ई, तथा उसके बाद लास्ट में क्या है ई है, ठीक है। तो इसको हो मतलब ई आए, ई आ गया है, ई आए, तब ए को ए पढ़ते हैं, मतलब तब ए को ए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपका क्या ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और एक कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो इस तरह का अगर वर्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको ए ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मेक को यहाँ माइक नहीं पढ़िएगा मेक, ठीक है, लेकिन जब ई हट जाएगा इससे तब इसको आपको माइक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, मान लीजिए यहाँ से हम ई हटा दिए, ठीक, तब इसको क्या पढ़िएगा माइक, क्योंकि ई हट जाएगा तब रूल नंबर 1 हो जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा रूल नंबर 1। तो ध्यान रखिएगा ई होना चाहिए लास्ट में तब पढ़ेंगे। तो ये हो गया मेक, मेक का मतलब बनाना, आपको पता होगा, ठीक है, मेक का मतलब क्या बनाना, ठीक है। उसी तरह से आपका जैसे है डेट, ठीक है, DATE डेट, देखिए ए है और ए के बीच में फिर कॉन्सोनेंट फिर आपका ई आ रहा है, तो डेट मतलब तारीख। लेट, लेट का मतलब देर, ठीक है, LAT। केक, केक का मतलब केक, आप लोग जान ही रहे केक क्या होता है, ठीक है। उस तरह से बेस, BASE बेस, यहाँ पर देखिए ए आ गया फिर एक कॉन्सोनेंट फिर ई, तो बेस का मतलब तल या आधार जिसको भी कहते हैं। बेक, ए आया फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, बेक का मतलब पकाना। फेक, FAKE फेक, ए आया फिर देखिए कॉन्सोनेंट फिर ई, तो फेक का मतलब फर्जी, ठीक है, बहुत ही आसान है रूल, ठीक है। हेट, HATE हेट, यहाँ ए आया उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट फिर ई, तो नफरत, ठीक है। सेम, देखिए ए आया फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, सेम का मतलब स्वरूप, एक ही तरह का। रेस, रेस मतलब दौड़, उसी तरह का वर्ड है। फेस, फेस का मतलब चेहरा, उसी तरह का वर्ड है। टेम, टेम का मतलब पालतू। SALE सेल, सेल का मतलब बिक्री। CAG केज मतलब पिंजरा। TAPE टेप मतलब फीता। फाइनली इस रूल में हमने क्या देखा कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद लास्ट में ई हो, तब हम लोग क्या करेंगे उस ए का उच्चारण ए पढ़ेंगे, ए आई नहीं ए, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए। फिर मैं अगले वीडियो में रूल नंबर 3 बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।